पर यह पहली बार हो रहा है कि विशेष सत्र बुलाया गया है और एजेंडा कार्यसूची की जानकारी हमारे पास नहीं है कि ये बैठक बुलाई गई है बिना बातचीत करके। कोई मशवरा नहीं हुआ है। अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ मनमानी अपने ही बल में एक तरफा निर्णय लिया गया कि 5 दिन का सत्र होगा 18 तारीख से। ये एक तंत्र का जो तोप चलाया जा रहा है बिना कोई जानकारी के, बिना कोई मशवरे के, बिना कोई वार्तालाप के, बिना कोई बातचीत के सदन को बुलाना, सदन का जो एजेंडा है, जो कार्यसूची है, उसको एक राज रखना, ये एक तंत्र का तोप है। पर अब मदर ऑफ डेमोक्रेसी में अगर लोकतंत्र की शहनाई नहीं बजती है पर सिर्फ एक तंत्र का तोप चलाया जाता है, ये कोई लोकतंत्र नहीं। सिर्फ सरकारी एजेंडा के आधार पर यह विशेष सत्र नहीं होना चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस 5 बार लिखा है बुलेटिन में। ये हमारे लिए, हम इसको स्वीकार नहीं करते, ये नामुमकिन है। हम चाहते हैं कि ये 5 दिन का सत्र चले, हम इसमें भाग लेंगे। और जो बातचीत हुई है इंडिया पार्टी की बैठक में, कांग्रेस संसदीय दल के बैठक में, उस बातचीत से जो निकला है, जो एक आम सहमति बनी है, वो प्रधानमंत्री के समक्ष रखेंगे। तो आज सुबह सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री को एक खत भेजा है, उसकी कॉपी आपको मिल जाएगी अगले 4-5 मिनटों में। मैं मोटे तौर से उस खत में क्या है उसकी जानकारी दूंगा। पहली बात जो सोनिया जी ने कहा है उस खत में कि ये बैठक बुलाई गई है बिना बातचीत करके। कोई मशवरा नहीं हुआ है। अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ मनमानी अपने ही बल में एक तरफा निर्णय लिया गया कि 5 दिन का सत्र होगा 18 तारीख से। दूसरी बात, जब कभी विशेष सत्र होता है कार्यसूची पहले तय की जाती है और कार्यसूची जो एजेंडा है, जो कार्यसूची है, वो सभी पार्टियों से बातचीत करके एक बार, जैसा कि मैंने कहा, सर्वसम्मति तो असंभव है पर एक आम सहमति बनाने की प्रयास होती है सरकार की ओर से। पर यह पहली बार हो रहा है कि विशेष सत्र बुलाया गया है और एजेंडा कार्यसूची की जानकारी हमारे पास नहीं है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और तीसरी बात जो उन्होंने खत में लिखा है कि जो बुलेटिन में छपा है, जो सांसदों ने अपने बुलेटिन, लोकसभा बुलेटिन में और राज्यसभा बुलेटिन में पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है कि 18 तारीख सरकारी बिजनेस, 19 तारीख सरकारी बिजनेस, 20 तारीख सरकारी बिजनेस, 21 तारीख सरकारी बिजनेस, 22 तारीख सरकारी बिजनेस, यानी कि 5 के 5 दिन गवर्नमेंट बिजनेस के लिए एलोकेट किया गया है। तो ये नामुमकिन है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे ओर से हम पूरा प्रयास करेंगे, सभी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, इंडिया पार्टी की जो मुद्दे हैं, जो हम उठाना चाहते थे पिछले सत्र में, हम उठा नहीं पाए सरकार की मनमानी के कारण। सरकार की जो मंशा थी, सरकार नहीं चाहती थी कि सत्र चले, इसीलिए वो हमारी मांगों का नज़रअंदाज किया। पर 18 तारीख तक हमें समय है। सिर्फ सरकारी एजेंडा के आधार पर यह विशेष सत्र नहीं होना चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस 5 बार लिखा है बुलेटिन में। ये हमारे लिए, हम इसको स्वीकार नहीं करते, ये नामुमकिन है, ये परंपरा के खिलाफ है। जो आपका एजेंडा है, बैठक बुलाइए, हमसे बातचीत कीजिए। आप विधेयक पास कराना चाहते हैं, पारित कराना चाहते हैं, हमें बताइए, पहले से बातचीत कीजिए। पर सबसे महत्वपूर्ण बात, रोज
जो 6 घंटे या 5 घंटे हम मिलेंगे उसमें से 1.5 या 2 घंटे या 2.5 घंटे इन मुद्दों पर चर्चा हो, किसी भी नियम के आधार पर चर्चा हो। हम चाहते हैं कि ये 5 दिन का सत्र चले, हम इसमें भाग लेंगे, हमारी मांग समक्ष रखेंगे, चेयरमैन साहब के समक्ष और स्पीकर साहब के समक्ष। और हम जानते हैं कि निर्णय तो सरकार ही लेगी कि क्या ये मुद्दे लिया जा सकता है नहीं या नहीं, पर हम चाहते हैं कि इन 9 मुद्दों पर जरूर चर्चा हो और भरपूर हम इस पर भाग लेंगे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ हमारी बात रखकर हम निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। बात सुनेंगे, हम बात भी बोलेंगे। अंत में मैं यही कहूंगा कि ये एक तंत्र का जो तोप चलाया जा रहा है, बिना कोई जानकारी के, बिना कोई मशवरे के, बिना कोई वार्तालाप के, बिना कोई बातचीत के सदन को बुलाना, सदन का जो एजेंडा है, जो कार्यसूची है, उसको एक राज रखना, ये एक तंत्र का तोप है। हम अपने आप को, प्रधानमंत्री अपने आप को, हमारे देश को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, पर अब मदर ऑफ डेमोक्रेसी में अगर लोकतंत्र की शहनाई नहीं बजती है, पर सिर्फ एक तंत्र का तोप चलाया जाता है, ये कोई लोकतंत्र नहीं है।